मुरैना श्योपुर सीट 33 साल और 7 चुनाव से भाजपा के कब्जे में है। लगभग हर चुनाव में यहां भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर होती है, लेकिन 10 साल बाद हाथी भी चुनावी समर में पूरी मजबूती से उतरा है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत से 11,03,341 वोट से जीते थे। इस चुनाव में बसपा ने हरियाणा यूपी में मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया, जिन्हें महज 1,11,38% वोट मिला था। लेकिन इससे पहले यानी 2014 के चुनाव में जब भाजपा ने अनूप मिश्रा, कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह और बसपा ने वृंदावन सिंह शुक्रवार को मैदान में उतारा था, तब भी भाजपा जीती, लेकिन बसपा ने इस मुकाबले को इस तरह त्रिकोणीय कर दिया। मुरैना सीट 2014 के लिए चुनाव जैसे हालात नजर आ रहे हैं। भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर दिमनी के पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर को चुनाव में उतार दिया, तो कांग्रेस से सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह नीटू सिकरवार मैदान में है। बसपा ने उद्योगपति रमेश चंद्र गर्ग को टिकट दे दिया। कांग्रेस भाजपा से क्षत्रिय समाज के कट्टावर नेता मैदान में है, इसीलिए क्षत्रिय वोट बंटना तय है। शिवमंगल सिंह तोमर का अंबाह पोरसा से खासा प्रभाव है, तो कांग्रेस के नीटू सिकरकार भी पोरसा, अंबाह और शिकरवारी, जौरा, सुमावली से कैलारस में पूरी पकड़ है। एक दूसरे के क्षेत्र में क्षत्रिय वोट को अपनी ओर मोड़ने के लिए भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी नाते रिश्तों का हवाला देने लगे। KS ऑयल मिल्स के चेयरमैन रमेश चंद्र गर्ग चंबल अंचल के वैश्य वर्ग के निर्विवाद नेता है, इसीलिए वैश्य वोट बसपा की ओर मुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं मुरैना श्योपुर सीट पर भाजपा के प्रत्याशी भले ही शिवमंगल सिंह तोमर हों, लेकिन पूरा चुनाव विधानसभा अध्यक्ष व चुनाव सांसद एवं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के चेहरे के नाम पर लड़ा जा रहा है। मुरैना से श्योपुर तक विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की पूरी टीम शिवमंगल सिंह तोमर के लिए पूरे दमखम में जुटी है। शिवमंगल सिंह तोमर के लिए जिताने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नीटू सिकरवार के लिए उनके पिता गजराज सिंह सिकरवार क्षत्रिय वोट एकजुट करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है, जो इन दिनों अस्वस्थ हैं। बेटे के लिए गजराज सिंह बीमार हालत में एक बार सिकरवारी से तोमर घाट तक निकले तो चुनाव की हवा बदलने में सक्षम है। इसके अलावा आठों विधानसभा में से 5 कांग्रेस के। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं गायत्री कॉलोनी मुरैना में रहता हूँ। अब की बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, तो आप किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर वोट डालने जाएंगे और कैसी सरकार चाहती है? मैं मुरैना में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें मैं विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और अत्याचारों, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, स्कैनिंग या कई लोग रेप वगैरह, इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाऊंगा। तो अगर विकास की बात की जाए तो मुरैना शहर में या मुरैना जिले में कितना विकास हुआ है? कौन कौन सा विकास? मुरैना जिले में कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार रही है। भाजपा की सरकार होने के बाद भी मुरैना में विकास नहीं हुआ। लोकसभा में सरकार 2 बार आ चुकी है, मध्य प्रदेश में भी 3 बार रह चुकी है, फिर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। विकास मुरैना में कहाँ हुआ है? मैं एक नागरिक हूँ, सुबह अगर कपड़े पहन के जाता हूँ, शाम को रोड पर MS रोड, जो जीवन रेखा कही जाती है मुरैना की, उस पर अगर मैं सुबह कपड़ा नया पहन के जाऊँ तो शाम को धूल से, मिट्टी से इतना बेकार हो जाता है। काय का विकास? मुरैना में ना तो कोई स्कूल है ना कॉलेज है। स्कूल कॉलेजों के नाम पर किताबों में चल रहे हैं और टेंट में नीचे बैठकर परीक्षाएं होती हैं। तो जैसी सरकार चुनना चाहिए, और जैसे भाजपा की बात करें, बहुजन की बात करें और कांग्रेस, किस सरकार पे आप भरोसा करते हैं? मैं ऐसी सरकार पर भरोसा करता हूं जो लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को खत्म करेगी। मैं उस सरकार पर विश्वास करूंगा, उसी सरकार को वोट करूंगा। क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? मनीष शर्मा नाम है, मुरैना शहर में ही निवास है मेरा। मनीष जी, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान होना है। किस तरह, किन मुद्दों को लेकर आप अपनी बार वोट करने जाएंगे और मुरैना जिले में कितना विकास अभी तक हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे एक आज से नहीं, शुरू से बेसिक मुद्दे वही रहे हैं: स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बेरोजगारी। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मुरैना में सबसे बहुत बेहतर अस्पताल बना है, लेकिन वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। अस्पताल के नाम पर यहाँ अभी तक 6 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं और यहाँ OPD तक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। लोग 1-1 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं
ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ग्रामीण इलाकों में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो 2 इंडस्ट्रियल एरिया मुरैना में है, लेकिन एक भी अब उद्योग एक भी नहीं शिफ्ट हो पा रहा है। जो पुराने उद्योग थे वही पूरी रूप से चल नहीं पा रहे हैं, कई उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसे में बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे शहरों पे जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं। अब इन मुद्दों को लेकर हम चाहेंगे कि हम अपना वोट डालें। केंद्र में आप कैसी सरकार चाहते हो? केंद्र सरकार की बात करें तो हम जरूर मोदी जी को चाहेंगे कि मोदी जी ही केंद्र में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके पास एक विजन है और रक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने कुछ बेहतर काम किया। जिस तरह से हम आंकड़े सामने आते हैं तो उस आधार पे हम मोदी जी को ज्यादा पसंद करेंगे। अगर श्योपुर मुरैना विधानसभा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए जी, तो यहाँ भाजपा से सिरमंगल और कांग्रेस से सत्यपाल सिंह और रमेश गर्ग जो बहुजन से हैं, तो क्या इनके लिए भाजपा भी यहाँ 10 साल से मतलब सांसद रहे हैं, तो कितना विकास जो है तो सिरमंगल भी करता है? जी मैं बताऊं, यहाँ भाजपा का मुरैना गढ़ रहा है इसका, लेकिन इस बार प्रत्याशी तीनों ही बहुत मजबूत हैं, तो यहाँ हम लोकल प्रत्याशी उनके व्यवहार को देखकर वोट करेंगे, जिसके आधार पर हम अपनी सरकार को चुन सकें और देखते हैं कैसे वोट करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू सिंह तोमर। मतदान को लेकर क्या जागरूकता है आपकी और किसकी सरकार बनाना चाहते हो? मतदान सबको करना चाहिए और सरकार ऐसी सरकार बनानी चाहिए जिसमें हम लोग सुरक्षित रहें, एकदम शांति से रहें। और ये सरकार मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही प्रगति की ओर जा रहा है देश। और मैं अपनी यादगार में मुझे पता है कि जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, ना तो यहाँ लाइट की सुविधा थी, ना सड़कों की सुविधा है। आज तुम देख लो 24 घंटे लाइट है और सड़कों भी अच्छी बन चुकी हैं, बहुत अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। और कांग्रेस के क्या है कि वो अपने बर्बाद से ही नहीं निकल पा रही है। जब तक कोई अच्छा सा उसमें मजबूत जिम्मेदार व्यक्ति मोदी जैसा कोई नहीं आए तब तक कांग्रेस का कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस तो इस समय सब तो उसमें से निकल के आ रहे हैं, बीजेपी में मिल रहे हैं। इसके क्यों मिल रहे हैं उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो जातिवाद से नहीं निकल पा रहे हैं, परिवारवाद से नहीं निकल पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से बीजेपी जैसी सरकार मेरे ख्याल से मैंने कोई देखी नहीं है, ना कोई अभी आने वाली है। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो देश की प्रगति के विकास के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? देखो, काम होगा तो थोड़े बहुत महंगाई को एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को भी। अब काम देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं तो उसके लिए तो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका और किसकी सरकार बनाना चाहते हो? शैलेंद्र भदौरिया मुरैना से। हम कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। सभी व्यापारियों का मूड है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। सिलेंडर देखो, जीएसटी देखो, टैक्स देखो, काफ़ी लोड व्यापारियों पर आ चुका है। व्यापारी बहुत परेशान है, इसलिए अब तो पूरा मूड बना के बैठे हैं कि कांग्रेस के लिए ही मतदान करेंगे और लोगों को कांग्रेस के लिए ही मतदान करने की अपील करेंगे। ऐसी क्या समस्या आ रही है भाजपा को लेकर? सरकार ने जो नियम बनाए हैं, टैक्स देख लो आप, जीएसटी देख लो, महंगाई देख लो, उस पर सरकार पूरी तरह से फेल है। हमने भरोसा करके मोदी सरकार को 2 बार मतदान किया है, लेकिन दोनों बार सरकार जनता पर खरी नहीं उतरी। कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और विधायक वगैरह छोड़कर पार्टी जा रहा है, ऐसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईडी का और सीडी का दर्जा दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के उनको धमका के अपनी और मिलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के शायद वही लोग जा रहे हों जिन्होंने करप्शन किया हो या उनको डर हो। पहले कौन था यहाँ से सांसद? पहले यहाँ से सांसद हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। क्या विकास कार्य कराए थे उनके द्वारा? क्षेत्र में इतना ज़्यादा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, महंगाई पे कोई काबू नहीं हुई है। क्या नाम है आपका और किसके प्रति मतदान करना चाहते हो, किसकी सरकार बनाना चाहते हो? कुलदीप सिंह तोमर नाम है हमारा और 10 साल से देख रहे हैं सरकार के कारनामे। तो गरीब, कर्मचारी, हर विभाग का व्यक्ति परेशान है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और जो धनवान थे उनके धन और बढ़ता जा रहा है। कोई सुविधा गरीबों के लिए नहीं दी गई है।
जो आज इस सरकार के कार्यकर्ता थे, जो रोड पे घूमते थे, वो सब आज आलीशान बंगले और गाड़ियों में घूम रहे हैं। उद्योगपतियों का लाखों करोड़ माफ़ किया जा रहा है और किसान की एक KCC भी माफ़ नहीं की जा रही है। किसान बेचारा परेशान है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। शासकीय स्कूल सारे ख़त्म कर दिए, एक टीचर स्कूल में, और प्राइवेट को डेली मान्यता, एक नए संस्थान को मान्यता दी जा रही है। तो ये सरकार का काम है, सरकार को प्राइवेट ख़त्म करके और गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा। बिल्डिंग तो पूर्व सरकार से बनी हुई है, सिर्फ स्टाफ ही तो देना है। तो गरीब आदमी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, ट्यूशन फीस इतनी सारी है, गरीब की हालत बहुत त्रस्त है। इसलिए इस सरकार को बदलना ज़रूरी है। और हमें इस बात से कोई रंजिश नहीं है कि सरकार भाजपा की है, लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को हर साल रोज़गार देंगे और महंगाई को घटाएंगे। उस वक्त सिलेंडर 500 का था, तो इनने कहा इससे कम करेंगे, तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमको भी ऐसा लगा था भाई मोदी जी आएंगे सरकार में तो गरीबों के हित के लिए कुछ करेंगे, कुछ विकास कार्य होगा, लेकिन उनने नाउम्मीद कर दी है। कोई उम्मीद जो उनसे थी पब्लिक को, गरीब लोगों को खास करके, उस पर वो खरे नहीं उतरे। गरीब बेचारा बहुत परेशान है, ना तो प्राइवेट रोज़गार मिल रहा है, ना गवर्नमेंट मिल रहा है। 3 लाख पद मध्य प्रदेश में खाली है, देश में लगभग 30 लाख पद खाली है। गरीब कहाँ जाएगा बेचारा। उद्योगपति और जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, नेताओं के, अधिकारियों के। गरीब के लिए कौन सा स्कूल है। एक CM राइज बनाया जा रहा है 15 किलोमीटर की दूरी में, उसमें इतनी दूर तक आज के इस ज़माने में अपनी लड़कियों को कैसे भेजेगा कोई गार्जियन। बच्चियां कैसे पढ़ेंगी। मुरैना सुपर लोकसभा से कितने प्रत्याशी खड़े हैं और किसकी जीतने की संभावना है। प्रत्याशी 3 ही फाइट में हैं। जैसे भाजपा के शिवमंगल सिंह हैं, कांग्रेस के नीतू सिकरवार हैं, सत्यपाल सिकरवार, रमेश गर्ग जी हैं। तो तीनों में फाइट है, लेकिन जनता का जो गरीब आदमी का रुख है वो ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि 10 साल देख लिया इस सरकार ने नाउम्मीद किया है गरीब को। जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं की। गरीब आदमी परेशान है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका और किसकी सरकार बनाना चाहते हो। मुरैना सोपुर विधानसभा से किसको जिताना चाहते हो। मैं नीतू सिकरवार को जिताना चाहता हूँ, सत्यपाल सिंह सिकरवार, और वो ही जीत रहे हैं। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है, तन मन धन से उनके लिए सब समय दे रहे हैं, तरीके से लगे हैं, और 101% जीत नीतू भाई की है। ऐसी क्या कारण है सो भाजपा को आप ब्राह्मण समाज क्यों नहीं वोट दे रहा है। ब्राह्मणों ने तो हमेशा जिताने का ही काम किया है। ये बीजेपी वाले तो यही कहते हैं हमेशा कि ब्राह्मण तो देता ही नहीं, ब्राह्मण तो देता ही नहीं कभी, तो यहाँ तक पहुँचे कैसे। ठीक है ना। सिकरवार जी, उनका पूरा परिवार एक स्वच्छ और सुंदर राजनीति करते हैं, इसीलिए उनके प्रति सबकी अच्छी भावना है और वो जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका। रामभोग सिंह तोमर, कोतर कला पटवारी का पूरा। मतदान को लेकर क्या आपकी सोच है और किसकी सरकार बनाना चाहते हो। सरकार बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी क्या विशेषता है भारतीय जनता विशेषता ये है कि धारा 370 खत्म करिए और राम मंदिर 500 साल पुराना सनातन धर्म जिंदा किया है, और लाइट किसानों का सम्मान किया है, लाडली बहनाओं को मजबूत किया है, और बहुत सी सारी सुविधाएं बीजेपी शासन ने दी हैं। आम आदमी राहत की सांस ले रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है भाजपा सरकार में। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई के लिए तो कांग्रेस का कम जरूर कर देगी। महंगाई तो हो गल्ला पानी बिना भाव तेज बिक रहा हो। जैसे मान ली पहले 5 से 6 से बिकती 5000 बिक रहेगी। मुरैना सोपुर लोकसभा से किसकी जीत हो सकती है। शिवमंगल सिंह तोमर की। क्या नाम है आपका। हमारा नाम है श्रीकांत सिंह तोमर, ग्राम त्रकमा है। मुरैना सोपुर लोकसभा प्रत्याशी किसको बना रहा है, किसको जिता रहे हो। हम जिता रहे हैं अपनी नीतू सिकरवार को।
कौन सी पार्टी से हो? कांग्रेस। अच्छा, ऐसी क्या समस्या आप भाजपा को नहीं जिता रहा है? क्या समस्या आ रही भाजपा से? भाजपा में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो विकास को वो कर रहा है वो पैसों से विकास कर रहा है, जनता को गला घोंट रहा है, संविधान का मेट रहा है संविधान को। और जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है, बच्चे हमारे हैं, हम उनको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मोदी ने नौकरी बंद कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। 4 साल में क्या करेंगे बच्चे? 4 साल बाद फिर ढूंढेंगे आगे रोड पे, क्या मुंह भरी बेचेंगे? और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि जो हमारे देश के जवान हैं वो शहीद पे लगे हुए हैं, वहाँ शहीद हो रहा है और उनकी पेंशनों को बंद कर रहा है, अपनी पेंशनों को चालू रखे हुए हैं। लाडली बहना योजना चालू की भाजपा ने और किसान समझ लीजिए जो खाते में पैसे आ रहा है किसानों को, ये धोखा दे रहा है लाडली बहनाओं को। लोकसभा का चुनाव हो जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद ये पैसे को बंद कर देंगे किस्त को। इन्होंने कहा है कि हम 3000 देंगे, अभी तक 3000 नहीं दिए, 1500 भी नहीं इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि 2700 रुपये कुंटल में हम गेहूँ खरीदेंगे किसान का, कोई गेहूँ नहीं इन्होंने खरीदा है। हमारा 2100 साढ़े 2100 रुपये में गेहूँ जबरदस्ती बनिया ले रहा है, हमारा रोड पे घूम रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह तोमर है, कोथर कला। मुरैना सोपुर विधानसभा से किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हो? मैं नीतू सिकरवार को दूंगा वोट, सत्यपाल को हाथ के पंजा। क्या कारण है आप भाजपा को नहीं दे रहे हो? भाजपा से उल्टे सीधे काम कर रही है, क्यों कर रहा है सही? इतनी सुविधाएं भाजपा ने दी कि आप बता रहे कहा ये सिर्फ हम लोगों ने पे ही कर रहा है उल्टो सीधो काम। गेहूँ है तो हमारे ना खरीद रहा है, सिर्फ बनिए नहीं लेके अपन बनिए ना काम कर रहा है। सिर्फ सिलेंडर है ते में हैंगे, ये पैसा दे रहे हैं लाडली योजना ने, सिर्फ अपनों ही पैसा है, ठीक है। सिर्फ काम गलत है इन लोगों ने। गाँव तक रोड बनवा दी, कामन वाली भाई फुटाई बहुत सारी फूटी डरी की। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं मुरैना में ही रहता हूँ, विनोद सिंह तोमर नाम है मेरा। विनोद जी, अब की बार जो लोकसभा का चुनाव ये आ रहा है, किस तरह किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करने जाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा है शहर का विकास। जो शहर का विकास करेगा उसे ही हम हमारे जो मुरैना जिले के जो मतदाता है वो सभी उसी की ओर वोट करेंगे कि शहर की जो स्थिति है वो खराब है। सड़कें, नाली, बिजली और पानी की जो व्यवस्था करेगा, यही मेन जो हमारी जो समस्या है वो मेन यही है। और जो इनको हमारी जो समस्याओं को दूर करेगा उसी के लिए वोट देंगे और उसी को हम चाहेंगे कि वो आए हमारे क्षेत्र में और हमारी जो समस्याएं उनको निदान करे।